सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं का घातांक। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और घातांक के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये जो है नंबर सिस्टम का 11वां वीडियो है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप लिंक पर क्लिक करके अवश्य ही वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसका हमारा जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट दिया गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर, ठीक है, क्या होता है, अपरिमेय होता है। योगफल कहने का अर्थ ये हुआ कि जोड़, ठीक है, प्लस, और अंतर कहने का अर्थ हुआ घटाव। ठीक है, तो यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल और घटाव क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं 2 + -√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें देखिए आप 2 जो है क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है और √3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों को हम जोड़े हैं तो क्या आ जाए, 2 प्लस, इसे 2 भागों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 + √3 एक भाग ये हुआ और यहाँ माइनस भी है, 2 - √3। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 + √3 और 2 - √3 हमने क्या किया है, प्लस और माइनस को दोनों को क्या किया, हम एक ही साथ लिख दिए हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो बी एग्जाम्पल है 3 + -√5। यह भी क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का अंतर क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए 3 + -√5 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। इसमें देखिए आप तो 3 है परिमेय संख्या और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला एग्जाम्पल है 5 + -√7। इसमें भी क्या है, ये भी एक संख्या, ऐसी संख्या जो एक अपरिमेय संख्या है। 5 हो गया आपका परिमेय संख्या और 7 हो गया आपका अपरिमेय संख्या, और दोनों का योग हम किए हैं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम चल रहे हैं दूसरे पॉइंट की ओर। और दूसरा पॉइंट है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ, ठीक है, एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ क्या है कि एग्जाम्पल लिखे हैं 3 × √2 यानी 3√2, ये भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, इस बात को याद रखिएगा, शून्येतर यानी शून्य के अलावा शून्य नहीं आना चाहिए। जैसे आप करेंगे कि 0 गुने, ठीक है, √2 तो आ जाएगा 0 आ जाएगा आंसर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम 0 से गुना किए हैं तो 0 गुने √2 क्या हो गया आपका, 0 हो गया। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया। तो यही लिख दिया कि शून्येतर मतलब शून्य को अलावा इसको छोड़ करके हम अन्य परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है 5 × √6। यहाँ देखिए 5 क्या है, परिमेय संख्या और √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी 5√6 यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला है 2 × √3। 2 × √3 क्या है, 2 हो गया इसमें आपका परिमेय संख्या, √3 हो गया आपका अपरिमेय संख्या। दोनों का हम गुणनफल किए हैं तो क्या हो गया, 2√3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका कि यदि हम 2 अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुणा करें, ठीक है, या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दे तो ये निश्चित नहीं है कि इसका परिणाम जो होगा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा या फिर अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे आपके सामने में हम एग्जाम्पल रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका कि 3 + √2 + 3 - √2, इसका आंसर क्या है, 6। लेकिन 6 क्या है, एक परिमेय संख्या। कैसे 6 आया, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देख लीजिए ये हो जाएगा 3 + √2, कोष्ठ हटाइएगा तो हो गया +3 - √2। ठीक है, काटिएगा तो ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3 + 3 कितना आएगा, 6 आएगा। तो यही 6 जो आया है क्या आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अगर किसी भी 2 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को गुना करे, भाग करे, जोड़ करे तो ये निश्चित नहीं है कि परिणाम होगा परिमेय संख्या ही होगा या फिर अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है,
और दूसरा एग्जाम्पल है आपका 3 प्लस रूट 2 माइनस, ठीक है सॉरी, प्लस माइनस रूट 3 प्लस रूट 2। तो इसका आंसर क्या आया है 2 रूट 2। कैसे आएगा, जब ये कोष्ठ हटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, यहाँ हो गया माइनस प्लस 3 और माइनस 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी माइनस में माइनस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये रूट 2 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। 2 रूट 2 क्या है, एक क्या है अपरिमेय संख्या। इससे पहले भी मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि ये देख लीजिए 2 गुने रूट 2 है तो 2 हो गया आपका परिमेय संख्या और रूट 2 हो गया आपका अपरिमेय संख्या, तो दोनों का गुणनफल यहाँ पर हो गया, तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। निश्चित नहीं है कि क्या होगा इसका गुना भाग सब। अब देख लीजिए अगला एग्जांपल है रूट 2 माइनस रूट 2, यहाँ दोनों अपरिमेय संख्या ही है और दोनों को हम घटा दिए हैं, तो आंसर आया है, क्या आया है, परिमेय संख्या आया है, 0 आया है। 0 आता है तो क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या करने का अर्थ ये p/q के रूप का है, ठीक है, यानी यहाँ पर q बराबर नॉट 0 है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के नीचे में 0 रहे तो उसका अर्थ क्या हो गया, उसका मान हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। जैसे कोई संख्या a है, a के अगर हर में हम शून्य बैठाते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, और आपका जो अगला एग्जाम्पल है देख लीजिए, दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, यह एक क्या है, इसका जो आंसर आया 2 रूट 2, एक अपरिमेय संख्या आया है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 और यहाँ माइनस है तो माइनस से गुना होगा तो ये होगा -3, ठीक है, -3 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर देख लीजिए -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा रूट 2 और रूट 2 क्या होगा 2 रूट 2। यह जो आपका जो आंसर आया क्या, एक अपरिमेय संख्या, तो यही मैंने लिखा है कि 2 रूट 2 क्या हो गया आपका एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब आपका जो अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि रूट 2/√2, ठीक है, यानी रूट 2/√2 क्या है, भाग में है। देख लीजिए जब इसे आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 जो क्या है, एक क्या परिमेय संख्या है। अब अगला आपका जो अगला एग्जाम्पल है रूट 6/√2 है, ठीक है। आप अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह पूरा रूट में आ जाएगा, 6/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 तिया 6, यानी रूट 3 आपका आंसर आया। तो रूट 3 जो आंसर आया यह आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2 अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, जोड़े घटाए गुना करे या भाग करे, तो ये निश्चित नहीं है कि इसका परिणाम परिमेय संख्या ही होगा या अपरिमेय संख्या होगा, वह संख्या पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।